मेरी ख्वाब रह गुज़र पर का अफसाना, एक हकीकी अफसाना जिसकी पहली किस्त मैं आपकी खिदमत में चंद दिन पहले पेश कर चुकी हूँ। आज उससे आगे चलते हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे साथ चलते रहेंगे, मेरा साथ रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और मेरी हौसला अफजाई भी करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो के एंड में कमेंट भी कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। शहज़ादी आप कौन हैं? कहाँ से आई हैं? मुझे कहाँ लेकर जा रही हैं? मेरी आवाज़ मेरी समातों से टकरा रही थी। मुझे अब भी यकीन नहीं था कि मैं बोल रही थी और ये आवाज़ मेरी ही आवाज़ थी। मैं तो खुद को पहचानने से भी आ रही थी। मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं उससे मुखातब होकर उससे सवाल किए या फिर ये अल्फाज मेरे दिलो दिमाग के साथ टकरा कर रह गए थे। तू कौन है गुल? तू ये जानना चाहती है? अरे पगली गुल, तू ये क्या जानने की ख्वाहिश कर बैठी है? तू क्यों जानना चाहती है गुल? तू कुछ ना जान तो ये तेरे लिए बेहतर है, वरना एक नए शराब, एक नए दुख से हमकनार हो जाएगी पगली। वो मुझसे मुखातब थी और पहली बार मैंने उसकी आंखों में दर्द का ठाठे मारता समंदर देखा। उसके लफ्ज़ों में दर्द की कसक को महसूस किया। अपनी कैफियत को छुपाने की खातिर उसने अपना रुख बदल लिया था, मगर मैं उसकी तकलीफ को महसूस कर रही थी। उसका दर्द मेरे अंदर उतर चुका था। वो मेरे हाथों को आज़ाद कर चुकी थी। मेरे सामने, मेरे ऐन सामने रुख मोड़े वो खड़ी थी। उस दम उसका हुस्न सोगवार था, इंतहाई सोगवार। न जाने किस गम के भंवर में गोताज़न थी वो। उसका हसीन सरापा यकदम एक उजाड़ बस्ती का मंजर पेश कर रहा था। मैं उसकी इस कैफियत को समझने से कासिर थी। आप कौन है और आपको क्या गम है? प्लीज़ मुझे बताइए। मैं आपका दुख जानना चाहती हूँ, बांटना चाहती हूँ। हो सकता है मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। मैं पुरअतमाद अंदाज में अब उससे मुखातब थी। मैं उसके हुस्न के असर से आज़ाद होकर उसके दर्द में गिरफ्तार हो चुकी थी और उसका यही दर्द मेरे रेजा हौसलों को एक बार फिर यकजा कर गया था। मेरी तवानाइयाँ बहाल हो चुकी थीं। मैंने आगे बढ़कर उसके हाथों को अपने हाथों में मोहब्बत से थाम लिया। उसका रुख अपनी तरफ मोड़ा और ये देखकर मैं शिरदर रह गई कि वो शहजादी रो रही थी। उसकी आंखें चमाचम बरस रही थीं। मेरी आंखें भी उसके साथ उसके गम में नम होती जा रही थीं। मैंने चाहा कि अपने आंचल से उसकी आंखों से टूटते बिखरते खूबसूरत आतीने, एक खूबसूरत मोती अपने दामन में समेट लूं, मगर मुझे आंचल उस वक्त अपना बहुत कम आया, बहुत हकीर लगा। ये उस शहजादी की शान के खिलाफ था कि एक मामूली दुपट्टे के पहलू में उसकी आंखों से जड़ते हीरो को मैं परोती। अपने कमाई का एहसास
और भी सवा हो गया। मैंने अपने लिबास पर नज़र डाली जो बहुत मामूली था और ढेर सारी शर्टों ने उसकी वैल्यू और भी गिरा दी थी। मैं अपनी ख्वाहिश पर दिल महसूस कर रह गई। प्लीज़ आप रोए नहीं शहज़ादी, मुझसे आपका ये दुख, आपकी ये तकलीफ देखी नहीं जा रही। मैं एक बार फिर उससे मुखातब थी। अब के बाद वो मेरी हमदर्दी पाकर बेसाख्ता मेरे गले से लिपट कर फूट फूट कर रोने लगी। उसकी सिसकियाँ, उसकी सिसकियाँ, उसकी सिसकियाँ मेरा दिल चीर रही थी। कितने ही लम्हे चुपचाप सिरक गए। आस का पंछी उड़ते उड़ते, आस का पंछी उड़ते उड़ते दूर उफक में डूब गया और रोते रोते बैठ गई आवाज़ किसी सौदाई की। दर्द का तूफान अज़ियता के तमाम मराहिल से गुजर कर अब फिर से किसी खामोश वीरान साहिल पर उतर चुका था। वो खामोश हो गई, वो खामोश हो गई। उसने मेरे कंधे से अपना सर उठाया। अब वो मेरी तरफ हालत सुकूत में मेरे सामने खड़ी थी। उसके चेहरे पे दर्द की अनकही दास्तान रकम हो चुकी थी और मैं बावजूद कोशिश के उस कहानी का ना तो आगाज़ जान पाई थी और ना ही अंजाम मेरी समझ में आ सकता था। मगर मैं इतना ज़रूर जान चुकी थी कि जो दर्द मिला अपनों से मिला, गैरों से शिकायत कौन करे। जो ज़ख्म दिया फूलों ने दिया, कांटों से शिकायत कौन करे। उसके हसीन खूबसूरत सोगवार सरापे पर बज़ाहिर तो कोई चोट नज़र नहीं आ रही थी, मगर मैं उसकी रूह पर, उसके दिल पर लगी हर चोट को न सिर्फ महसूस कर रही थी, बल्कि मैं उसकी ज़ख्मों से कुचली रूह को, उसके मजरूह एहसासात के घाव को देख रही थी। किसी ने बहुत बेदर्दी के साथ उसको तोड़ा था। वो कौन था, या वो कौन थी, या वो कौन हो सकते थे, मैं उनके बारे में लाइल थी। वो चुपचाप झील किनारे दो जानों बैठ गई थी और अपना हाथ पानी की सतह पर रखकर और भी खूबसूरत नजर आ रही थी। उदास परी शहजादी, उसकी मखरूती उंगलियां होले होले साकत पानी में मदर जैसा बनाने लगी। पानी में बनते दायरों को वो पलक चिपकाए बिना महवियत से देख रही थी। शायद वो अपने उठते तूफानों को, शायद वो अपने अंदर उठते तूफानों को पानी की लहरों पर लिखकर सुकून पाना चाहती थी। किसी की भी नज़र जाती नहीं है सतह से आगे, किसी की भी नज़र जाती नहीं है सतह से आगे। यूं ही होठों पे हम दावे सजाएं भी तो क्या होगा। कभी यूं गोहरे मकसूद हाथ आया नहीं करता, कभी यूं गोहरे मकसूद हाथ आया नहीं करता। समंदर में जो हम सीढ़ी लगाएं भी तो क्या होगा। मैं उसके करीब बैठ चुकी थी और मैं उसके हाथों से उठते दाएं देखने मसरूफ थी।
पानी में उठता खामोश शोर अब साकत हो चुका था। वो अब अपने दोनों हाथ गोद में रखकर फिर किसी गहरी सोच में खो चुकी थी। मुझे नहीं मालूम था कि उसकी सोच किन खलाओं में भटक रही है। वो क्या सोच रही है? मुझे नहीं मालूम था कि उसकी सोच किन खलाओं में भटक रही है। वो क्या सोच रही है और मुझे यूं अपने साथ लाने का उसका मकसद क्या है? मुझे अभी तक तो वो दरवाज़ा नज़र नहीं आया था जिसके ज़रिए मैं उसकी सोचों की गहराई में उतरकर उसकी तमाम अनकही बातें पढ़ सकती, उसके अंदर झांक सकती, उसके इज़्तिराब को समझ सकती। अब की बार मैंने उसके हाथों को मजबूती के साथ कभी न छोड़ने के लिए थाम लिया। उसकी मोहब्बत की मजबूत जंजीर मुझे मुकम्मल तौर पर बांध चुकी थी। वो अजब घड़ी थी कि जिस घड़ी लिया दर्स नुस्ख़ा इश्क़ का। वो अजब घड़ी थी कि जिस घड़ी लिया दर्स नुस्ख़ा इश्क़ का, कि किताब अक्ल की ताक पर ज्यों धरी थी त्यों धरी रही। इससे आगे क्या होने जा रहा है? मैं आपकी खिदमत में क्या पेश करने वाली हूँ? कौन से खूबसूरत हक़ाइक़, कुछ तल्ख़ यादें, कुछ मनाज़िर, बहुत कुछ है अभी आपके लिए। आज के लिए इतना ही। मेरे साथ रहिएगा, मेरा साथ दीजिएगा। सलामत रहें, शाद रहें।